लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो हैं चिराग पासवान। वे अभी सुर्खियों में हैं। कारण, अरुण भारती ने ट्वीट किया कि वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की राजनीति चिराग पासवान करते हैं। अब वे कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहार उनको पसंद करता है। पार्टी कह रही है कि बिहार में ये आकांक्षा है लोगों की कि चिराग पासवान आगे आए, उनका नेतृत्व करें। केंद्र में चिराग पासवान मंत्री हैं। मंत्री पद छोड़कर अगर कोई विधानसभा का चुनाव लड़े तो वह सिर्फ विधायक बनने के लिए तो कतई ही चुनाव नहीं लड़ रहा है। फिर वे नीतीश कुमार को ऐसी चिट्ठी लिख देते हैं जिससे सत्ता के खिलाफ ही उनके खड़े होने का संकेत जाता है। यह सब कुछ क्या यूं ही सामान्य तरीके से हो रहा है? शायद नहीं। जवाब कोई भी स्पष्ट देने को तैयार नहीं दिखता। पार्टी के भीतर भी और गठबंधन के भीतर भी समस्याएं अपनी जगह आज भी हैं और सवाल भी, क्या चिराग पासवान मंत्रिमंडल छोड़कर केंद्र सरकार के विधायक बनने के लिए बिहार आ रहे हैं? बिहार उनको बुला रहा है? नहीं, कतई नहीं। तो फिर राजनीति क्या है? दरअसल चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वे इसी के आकांक्षी हैं। भाजपा के पास नेताओं का टोटा है। आप कह सकते हैं कि सुशील मोदी के बाद पार्टी ने, भाजपा ने किसी को सेकंड लाइन में इस तरह खड़ा नहीं किया जिसके चेहरे पर बिहार में वोट मिले, चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन चिराग पासवान के पास पासवान जाति के साथ ही अन्य बिरादरियों का भी वोट है। लगभग 10.5% लोग उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो क्या है उनके राजनीति का भविष्य? और पार्टी उनको जब कह रही है कि वो भारत के भविष्य हैं, तो फिर 8 जून को आरा में 9 जनसंकल्प सभा की जो तैयारी चल रही है, उसके पीछे राजनीति क्या है? कई सवाल हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा और बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा से कि आखिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और अगर भारत का भविष्य बताए जा रहे हैं चिराग पासवान, तो उनकी आकांक्षा क्या है? सुनिए पूरी बातचीत। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो बहुत बृहद है। यहाँ आए तो हमारे नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी। इन्होंने बड़ी तैयारी की है और यहाँ से 400, 450 के आसपास की गाड़ी जाएगी वहाँ। पूरी तैयारी है और ये तैयारी चिराग पासवान का जो अद्वितीय नेतृत्व क्षमता है उसके लिए सबसे बेहतर तैयारी है। और चिराग पासवान इस भारत के भविष्य हैं। हम लोग कहते रहे हैं कि चिराग पासवान जी भारत के भविष्य हैं, और उसी दृष्टिकोण से कैसे चिराग पासवान का जो है कि न धर्म न जात करें सबकी बात, माने जाति नहीं जमायत की राजनीति चिराग पासवान करते हैं। और चिराग पासवान जी का जो मूल मंत्र है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए, वैसा बिहार जिसमें पलायन नहीं हो, जो रोजगार के लिए पलायन होता है, शिक्षा के लिए पलायन होता है, स्वास्थ्य सेवा के लिए पलायन होता है, ये सब पलायन नहीं हो और समृद्ध बिहार बने, बिहार का नंबर 1 पर स्थान हो पूरे देश भर में, इस दिशा में चिराग पासवान जी पहल कर। सर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, फिर आप कह रहे हैं बिहार का भविष्य, और अब ये भी ट्वीट किया गया कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में। बिहार उनको बुला रहा है, ये बार बार कहा जा रहा है। तो भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्या सीएम की आकांक्षा है या उसकी तैयारी? देखिए, सीएम तो अभी हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है उसमें तय है कि अभी 2025 में सीएम नीतीश कुमार जी होंगे। लेकिन जो चिराग पासवान जी का सोच है, जो उनका नियति है, वो बिहार के लिए बहुत बेहतर है। और बिहार के लोगों ने उनको, पूरी पार्टी ने भी प्रस्ताव पास करके कहा कि आप बिहार आइए, बिहार की राजनीति करिए,
बिहार से चुनाव लड़िए, ये प्रस्ताव पास करके उनको दिया गया। अब अंतिम निर्णय लेना चिराग पासवान जी के तो हाथ। सर जब वो केंद्र में मंत्री हैं, प्रतिष्ठित पोर्टफोलियो मिला हुआ है, कद बड़ा है केंद्र में, तो फिर मंत्री पद छोड़ करके बिहार का विधायक तो बनने वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए कहीं ना कहीं तो आकांक्षा है या इस तरह की तैयारी चल रही है। देखिए आकांक्षा तो सबकी होती है, आपकी भी आकांक्षा होगी, हमारी भी आकांक्षा है, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी की भी आकांक्षा है, अनिल जी की भी आकांक्षा है, सबकी आकांक्षा होती है। लेकिन जो सिस्टम है और जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उसमें जो गठबंधन धर्म का भी पालन करना हमारी पार्टी की नियति है, हम उसको भी पालन कर रहे हैं। जो रैली होगी उसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है या आकलन के रूप में देखा जा रहा है कि कौन कितनी भीड़ जुटाता है, क्योंकि कई प्रत्याशी भी हैं, विधानसभा चुनाव सर पर है। देखिए ये बात नहीं है कि प्रत्याशियों को हम लोगों ने कोई भार दिया है, ये स्वतः स्फूर्त भीड़ इकट्ठा होगी चिराग पासवान के। हमारे नेता चिराग पासवान को चाहने वालों की संख्या बिहार में बहुत है और जाति से ऊपर है। ये ऐसा नहीं कि जाति के बंधन में। तो सर्वे रिपोर्ट से भी स्पष्ट जी। है कि चूंकि जब 10.5% आबादी बिहार की चाहती हेलो। है तो सीएम बने, तय है कि जाति से बाहर जाति से ऊपर है, तो इसको लेकर हाँ, के ये सारा प्रणाम पंप पर है। वो व्यवस्था है। भीड़ चिराग पासवान की जहाँ भी सभा होती है तो बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं? काफी चर्चा में है तो अभी चिराग पासवान, बिहार के 10.5% लोग तीसरे स्थान पर शायद हैं, मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा उनका। नहीं, चिराग जी को लोग पसंद करते हैं, खासकर युवाओं की पसंद है और उनका पसंद बिहार है। वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहारियों का विकास हो, बिहारियों का पलायन रुके, बिहार आगे बढ़े और लोगों को युवा नेतृत्व पे उन पे भरोसा है। और इसी लिए संगठन को और मजबूत करने के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भरने के लिए और अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर समेटने के लिए, एनडीए को ताकत देने के लिए उन्होंने हर प्रमंडल स्तर पे रैली का आयोजन का सोचा है, जिसका आगाज़ हम लोग आरा से कर रहे हैं, वीर कुंवर सिंह की धरती से कर रहे हैं, जहां मगध के कुछ क्षेत्र और शाहबाद के कुछ क्षेत्र के लोग इकट्ठा होंगे और चिराग जी को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत देंगे, जिसके सहारे वो 2025 के इस रन को भी जीतेंगे। आज की तैयारी क्या है? आज बैठक किस लिए हो रही है? क्या आज हमारे डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व में भी इनका सियासी सफर बहुत लंबा रहा है, हमारे बीच आए हैं हमारे कार्यकर्ताओं से यह को ऊर्जा देने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपको रैली में आना चाहिए, उनको आमंत्रित करने के लिए और क्यों आना चाहिए बताने के लिए, आप मीडिया वालों से रूबरू होने के लिए, यहाँ की जनता से मिलने के लिए, जन आकांक्षाओं को समझने के लिए हमारे नेता यहाँ। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम अपील करेंगे कि चिराग पासवान जी जो न सिर्फ बिहार का बल्कि भारत का भविष्य है, पूरे भारत में इन्होंने अच्छा नाम किया है, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बीच रहते हैं, आपके बीच रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप उनसे जुड़ें, उनकी ताकत दें और ओबरा विधानसभा उस ताकत में अपना सबसे बड़ा योगदान दें। वैसे भी ओबरा विधानसभा ने हमेशा, चाहे चिराग जी की कोई भी पार्टी हुई, लोकसभा ये राजभवन मार्च रहा हो या बाबू सभागार भरने का बात रहा हो, या सबसे ज़्यादा बिहार में सभाएं औरंगाबाद जिले में हुई है और ओबरा विधानसभा के लोगों ने बाकी के अन्य विधानसभाओं में 6 विधानसभा में सभाएं कराई हैं। हम लोगों ने चिराग जी का साथ हमेशा दिया है। इस बार ओबरा के लोग अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा करके शाहबाद की धरती को भी मगधमय कर दें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर